हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता, आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से वो भी बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाए। ठीक है ना? तो आप सभी के लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूँ। अगर आप लोग बहुपद का गुणनखंड सीखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हो मेरे प्यारे भाई, तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लिया मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को इसी वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना बिल्कुल जीरो से आपको सिखा दूंगा। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस बहुपद को अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है ना? देखने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट में नंबर आपको 3 से कर देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा आपको क्या करना है, 3 से करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 3 से कर देते हैं। ठीक है ना? तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 6 मिलेगा। ठीक है ना? कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 6 को आपको ऐसे 2 भागों में यहाँ पर बांटना है। इसके अगर 6 को ऐसे 2 भागों में आपको तोड़ना है। अगर उन दोनों नंबरों को अगर आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो यही संख्या हमारे पास यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए, 6 मिलनी चाहिए। और देखो यहाँ पर जोड़ है, तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 5 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, फिर से आपको सुनना है ध्यान से। मैंने बोला इस 6 को ऐसे आपको 2 भागों में बांटना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, 6 मिलनी चाहिए। यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए, सिर्फ हमको यहाँ पर 5 मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो आप सभी को दिक्कत कहाँ होती है मेरे प्यारे, दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों, इस संख्या को आप लोग यहाँ पर 2 भाग में तोड़ ही नहीं पाते, यहीं पर आप लोग सब अटक जाते हो। मैं आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा किस तरह से इस संख्या को यहाँ पर तोड़ते हैं 2 भागों में। ठीक है? तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है। ठीक है? मैं तोड़ना आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना? बेहतरीन तरीके से देखो, आपको क्या इस तरह से एक लाइन और खींचना है। जिसको भी तोड़ना है आपको यहाँ पर फटक देना। किसको तोड़ना है, आपको 6 को तोड़ना है, तो आपको यहाँ पर 6 को इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे, आपको जिस तरह से आप लोग एलसीएम निकालते हो उसी तरह से इसको भी आपको यहाँ पर काटना है। तो चलिए क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है ना? अब देखो किससे कटेगा, अच्छा हमारा 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 6 को कितने भागों में तोड़ लिया, 2 गुना में 3, मतलब यहाँ पर 2 भागों में तोड़ लिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 6 को कितने भागों में तोड़ा, 2 गुना में यहाँ पर 3 में तोड़ा। ठीक है ना? 2 गुना में यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 भागों में तोड़ लिया। तो हम लोगों ने क्या किया, 6 को 2 भागों में तोड़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, तो हम लोग अगर चेक करते हैं इन दोनों संख्याओं को चेक करते हैं, अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो क्या हमको 6 मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर ये 5 मिलता है कि नहीं मिलता। आइए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है ना? देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, यही संख्या हमारे पास यहाँ पर 6 मिला है। तो पहला नियम तो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 5 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 2 और प्लस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 करें तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 5 मिला है। मतलब यहाँ पर 2 और 3 वो 2 संख्या है जिसको हम लोग यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमारे पास 5 मिल रहा है। तो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको यहाँ पर 2 प्लस में 3 मिला है मेरे प्यारे भाइयों, इसको आपको क्या करना है, इस 5 के जगह पर आपको रख देना। आपका गुणनखंड पूरी तरह से धीरे धीरे होने लगेगा। तो आइए क्या करते हैं, इस 2 और 3 को हम क्या करते हैं, सिर्फ 5 के जगह हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है ना? और बाकी जो नंबर जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है ना? चलो देखो, हमारे पास क्या है, 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब
माइनस तो माइनस करेंगे, 5 की जगह हमको क्या लिखना है, 2 प्लस में 3 लिखना है, तो आपको लिखना है 2 और प्लस में क्या होगा 3, ठीक है ना। अब देखो यक्स लगा था को यहाँ पर यक्स करना है, प्लस है को प्लस करना है, और 3 है को यहाँ पर 3 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस माइनस का गुणा को अंदर भी करना है और इस x का भी गुणा को अंदर करना है, ठीक है। चलिए कर देते हैं। अब बाकी जो नंबर जैसा उसको वैसे लिखेंगे, 2x², ठीक है ना, माइनस का गुणा यहाँ पर 2 में करेंगे और x करेंगे क्या होगा, माइनस में 2x हो जाएगा, तो आपको लिखना है माइनस में यहाँ पर 2x, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो माइनस का गुणा +3 और यहाँ पर x में करेंगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या माइनस हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस करना है, ठीक है ना, कर दिया 3। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर दो पद का आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है। पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर में पद क्या होता है। जो हमारा पद होता है मेरे प्यारे भाइयों, प्लस और माइनस से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। हमारा क्या होता है, प्लस और माइनस से अलग होता है, ठीक है ना। अब इस बहुपद में देखेंगे पहले कितने पद हैं, ठीक है ना। देखो ये हमारा क्या होगा, हमारा पहला पद हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या दूसरा हो, क्योंकि हमने बोला कि जो हमारा पद होता है प्लस से अलग हो गया, फिर माइनस से अलग हुआ, ठीक है ना। दूसरा पद हो गया, ये हमारा तीसरा, यहाँ पर चौथा, मतलब यहाँ पर इस बहुपद में यहाँ पर कितने पद है, यहाँ पर 4 पद हैं। तो आपको क्या करना, मैंने क्या बोला, इस चारों पदों में से आपको क्या करना है, आपको दो पद का यूज करके आपको एक एक जोड़ा बनाना है, जोड़ा मतलब पेयर बनाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर से 2 पद मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, एक पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक और हमारा क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, जोड़ा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो पद का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर एक एक जोड़ा बना लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, पहले वाले जोड़े से वो संख्या बाहर निकालना है जो दोनों पदों में है। निकालने का मतलब यहाँ पर उभरने, जिसको हम लोग यहाँ पर कॉमन बोलते हैं, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों पदों में हमको यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो आइए कैसे कॉमन निकालते हैं इसको भी बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, पहले इन दोनों पदों को अच्छे तरीके से तोड़ लेना है, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए इन दोनों पदों में हमको यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 हमारा क्या है, 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या गुणा है तो गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या क्या होती है, 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x गुना में यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x और x का गुणा करेंगे यहाँ पे x² ही होगा, ठीक है ना। अब देखो हम पहले वाले पद को तोड़ लिया, ठीक है ना। तो पहले वाले क्या किया, पहले वाले पद को तोड़ लिया, इसी तरह से दूसरे वाले पद को भी तोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो माइनस से पहले माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2x है, क्या है 2x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 और गुना में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे वाले भी पद को हम लोग यहाँ पर तोड़ दिया है, तो पहले वाले पेयर को अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया। अब देखेंगे दोनों पदों में हमको यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इसमें भी क्या दिख रहा है, 2x इसमें भी दिख रहा है और 2x दूसरे वाले पद में भी दिख रहा है। तो दोनों पदों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर 2x जो इसमें भी है और जो इसमें भी है, ठीक है। क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर 2x को क्या करना है, आपको कॉमन निकाल लेना है, जिसको उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या, जो कॉमन निकाले ये भी निकल गया और यहाँ पर ये भी निकल गया। अब जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या है, x है, x बचा तो आपको यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस कर देना है। अब इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें कुछ नहीं बचा है, कुछ का मतलब यहाँ पर देखो ये 2x कैसे है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या होगा, 2x, तो यहाँ पर क्या है 2x है, और 2x में क्या करेंगे, एक का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ पर 2 ही x होगा, मतलब यहाँ पर क्या बचा होगा, एक बचा होगा, तभी तो यहाँ पर 2x बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी क्या है, ब्रैकेट बंद करना है। तो पहले वाले जोड़े से हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कॉमन निकाला, इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े से भी आपको कॉमन निकालना है। चलिए इसको भी निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले इसको क्या करते हैं, तोड़ के लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, माइनस में 3 है। अब देखो 3 है, क्या लिख सकते हैं, 3 और माइनस गुणा करेंगे यहाँ पर x, ठीक है ना, प्लस तो प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 3 है तो आपको 3 और गुणा में यहाँ पर 1 कर देना है, ठीक है, क्योंकि 3 को गुणा करेंगे 1 में तो 3 ही होगा। अब इसमें आपको कॉमन निकालना है, इस वाले जोड़े से आपको कॉमन निकालना है। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इसमें भी क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है। तो अब क्या करना है, क्या कॉमन निकलेगा,
अब पहले क्या करते हैं, इस माइनस का गुणा हम यहाँ पर प्लस में और करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस में 3x इसमें भी दिख रहा है, माइनस में 3 इसमें भी दिख रहा है और यहाँ पर 3 इसमें दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस में 3 क्या होगा हमारे पास यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी जो बचा उसको लिखेंगे, क्या बचा यहाँ पर x बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस है, तो माइनस में क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर माइनस में 1 कर दिया। कैसे हुआ देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो 3x है, माइनस में 3x है और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास 3x है, ठीक है ना। तो 3 है तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, आप देखो आपको चेक करना है गुणनखंड सही जा रहा है गलत जा रहा है। तो देखो अगर इन दोनों का मान सेम आता है मेरे प्यारे बच्चों को समझ जाना गुणनखंड सही जा रहा है, अगर यहाँ पर अलग अलग आता हो सबको समझ जाना कि यहाँ पर गुणनखंड अलग गलत है, ठीक है। देखो x माइनस में 1 इसमें भी है और x माइनस में 1 इसमें मतलब सही है। तो आपको क्या ना जो एक बार है 2 बार है उसको क्या करना है सिंपली एक बार लिखना है। यहाँ पर क्या है x माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से जो बाहर है उसको भी अंदर करेंगे, क्या है 2x और माइनस में यहाँ पर 3 है, ठीक है ना बाहर। तो बताइए मेरे प्यारे भाई आपका यहाँ पर गुणनखंड निकल कर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर रेडी हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं, तो इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं, बस इसी नियम का यूज करना है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आपको अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई इस बहुपद का गुणनखंड करके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।